चाहे करते फिर और बाद में माफी मांग ले, ये पहला वाकया नहीं। इस वक्त जो तड़प जो है ना, उसको देख के मुझे बेचारों में बड़ा तरस आता है। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, घबराना नहीं है आपने। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, 18वीं तरमीम हो गई, सूबों को इख्तियार मिले हुए 9 साल हो चुके हैं। स्पिरिट ये थी कि इख्तियारात निचली सतह तक पहुंचेंगे, जिसका असर बराह रास्त अवाम पर पड़ेगा। अवाम को इनके हकूक मिलेंगे, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मगर कल पुलिस के हाथों 19 माह के बच्चे की हलाकत ने एक दफ़ा फिर हमारा ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया है। मासूम बच्चे का खून नए और पुराने पाकिस्तान दोनों से एक सवाल पूछ रहा है कि कब पुलिस का निज़ाम ठीक होगा, कब पुलिस तरक्की याफ्ता ममालिक की पुलिस की तरह फैसिलिटेट करेगी, ना कि लोगों की जिंदगियां मुश्किलात में डालेगी। पिछले हफ्ते 10 साला सजाद खान लांडी में पुलिस मुकाबले में मारा गया। किस किस का नाम लिया जाए? इससे पहले निमरा बेग को मौत की नींद सुला दिया गया, जो कि मेडिकल की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। मगर ये खून भी सिंध की हुकूमत को नहीं झंझोड़ सका। अमल उमर को DHA, मकसूद को शराय फैसल और इंतज़ार अहमद भी निशाना बन चुके हैं, मगर रियासत पाकिस्तान इंसाफ ना दे सकी। फवाद चौधरी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारी और नवाज शरीफ से अलग होने का मशवरा तो दे रहे हैं, मगर काश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी मशवरा दे देते कि आओ मिलकर सिंध पुलिस का निज़ाम बेहतर करते हैं। नून लीग को बतौर ऑपोजिशन ये मशवरा देते कि आए पुलिस रिफॉर्म्स में हमारा साथ दें। कब तक UK और USA की पुलिस की मिसालें देते रहेंगे? वो दिन कब आएगा जब अपनी पुलिस की मिसाल भी दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की पुलिस, जिसमें 19 माह का मासूम बच्चा तो दूर की बात, किसी जानवर को भी बेगुनाह नहीं मारा जाता। आज अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे इससे डिस्कशन करेंगे और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या सिंध हुकूमत एहसन की फैमिली को इंसाफ दिला पाएगी? यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सिंध पुलिस में रिफॉर्म्स कब होंगे? सवाल नंबर 3, सिंध में इतने सालों में इस तरह के वाक़यात जो चलते रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? छठा वाक़या है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये वो 3 सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हमारे साथ फ़ारूक साहब भी मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले प्रोड्यूसर साहब, अगर आप मुझे सुनवा दीजिए जो आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने आज फरमाया इस वाक़े के बाद, जो उनका कहना था, ज़रा वो सुनवा दीजिए। सिंध पुलिस बिल्कुल सिंध हुकूमत के मातहत है, लेकिन कानून में कुछ ऐसी तब्दीलियां ज़बरदस्ती कर दी गई थी जो हमें पसंद नहीं, जिसकी वजह से ये हालात हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल आज़ाद इस तरीके से हो जाए कि जो चाहे करते फिर और बाद में माफ़ी मांग ले, ये पहला वाक़या नहीं। पिछले 7-8 माह में ये छठा या 7वां वाक़या है जो हुआ है, और इस पे कई बार हमने इनके साथ पुलिस के साथ मीटिंग्स करके कहा है कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। 4 पुलिस वाले आते हैं और अंधाधुन फायरिंग करके जिससे एक मासूम की जान चली जाती है, ये किसी भी तरीके से माफ़ी के काबिल या किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं। शैला साहबा, मुझे ये बताइए कि अभी हमने मुराद अली शाह साहब का जो सॉट है वो सुना, वो क्या जवाब दे रहे हैं इन वाक़यात पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो आपके अंडर नहीं है, आपके मातहत नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब इस वक्त पॉलिसी जो है वो आपकी चल रही है, सिर्फ जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स तबादले जो हैं उनमें आपकी नहीं चल रही। और ये भी मामला 2017 में AD ख्वाजा साहब का मामला जब हुआ तो सिंध हाई कोर्ट के कहने पे ये तब्दीलियां जो आईं, उससे पहले सब कुछ आपके मातहत था। सवाल ये है कि क्या आप इसको जवाज़ बना के, लग ये ऐसे रहा है जैसे आप इस सिचुएशन को, ये जो पुलिस की हाई हैंडेडनेस है, इसको जवाज़ बनाकर एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं ताकि कंट्रोल जो है वो वापस लिया जा सके। प्री 2017 वाला जो सिलसिला है, चीज़ें आपके हाथ में वापस आएँ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कबूल कर रहे, आप इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम वो इख्तियारात लेना चाह रहे हैं जो तमाम सूबों में वज़ीर आला के पास हैं। अब उन इख्तियारात का जो वज़ीर आला के पास हैं या वो इख्तियारात जो इस वक्त IG के पास हैं, ये इसकी बात मैं समझती हूँ कि इस वक्त नहीं है।
मैं जो इस वक्त समझती हूँ बात, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और राना अफजल साहब भी सीनियर बैठे हुए हैं। देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट की या फोर्सेस का ये पॉलिसी नहीं है और न होती है बुनियादी बात में कि क्राउड में फायर किया जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा मुजरिम हो। आप आइडेंटिफाई कर लें, मुलजिम तो एक अलग बात है, शक की बुनियाद पर एक अलग बात है। और कहीं भी ये नहीं होता कि जिन फोर्सेस के जिन लोगों के हाथ में हथियार दिया जाए उनको अपने ज़ाती झगड़े में इस्तेमाल करने की इजाज़त हो, या ये कि एनकाउंटर करने की इजाज़त हो। और जैसे कि हमने रेंजर्स केस में देखा था जो डिफेंस में हुआ था, और उसको भी इंडिविजुअल एक्ट कहा गया था। तो सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि ये जितने वाक़यात हुए ये डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज करके हुए, और कल वाला जो वाक़या है ये तो ज़ाती झगड़ा था जिसमें आपस में उन्होंने सरकारी हथियार को इस्तेमाल किया, जो किसी भी तरह किसी भी सूबे में किसी भी मुल्क में इजाज़त नहीं है। या इससे पहले निमरा वाला जो वाक़या हुआ था, अगर किसी पे शक था, कुछ भी था, आपको इस तरह चलती हुई ट्रैफिक में एरियल फायर किसने करने की इजाज़त दी? पॉलिसी तो नहीं होती है। तो ये मैं पहले कहूँगी कि गवर्नमेंट का जो मूड हो, IG का जो मूड हो, एंकर को जो समझ में आ रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन बुनियादी बात यह है जो किसी को फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले भी पता होता है। अच्छा, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बुनियादी बात यह है जो फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। और मेरे सामने इस वक्त जो है वो रिपोर्ट मौजूद है, 2013 की जो है ये रिपोर्ट है, जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए थे सिंध में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया था कि 5,000 से 10,000 जो हैं वो रिटायर्ड SSG कमांडोज जो हैं वो हंगामी बुनियादों पे सिंध पुलिस में इंडक्ट किए जाएंगे, इसलिए क्योंकि 6,000 क्रिमिनल्स जो हैं वो सिंध पुलिस में काम कर रहे हैं। और इस पे कायम अली शाह साहब ने अग्री किया था, उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल आप इनमें इंडक्शन करें। उसके बाद इसी वाक़े से थोड़े दिन पहले जो मुराद अली शाह साहब हैं उन्होंने ये खुद अपनी हुकूमत के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाया, जब उन्होंने कहा कि जी क्रिमिनल्स जो हैं वो पुलिस में काम कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये चीज़ें तो जो हैं ये चलती आ रही हैं, अब ये कहना कि ये अब हुआ है या पुलिस का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जवाब बनता है। ये पॉलिसी या ट्रेनिंग की बात करें तो फिर तो ट्रेनिंग में अगर आप बात करते हैं फिर तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि यू हायर्ड दीज क्रिमिनल्स, आपने क्रिमिनल्स हायर किए, वो तो फिर इसी तरह करेंगे, स्कोर्स ही सेटल करेंगे अपने। अच्छा, इससे पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात हुई और उसमें ये कहा गया कि सनाउल्लाह अब्बासी ने रिपोर्ट पेश की। तो मैं ये चाहूँगी कि उस रिपोर्ट में जो उन्होंने पेश की ये देखा जाए और गौर से देखा जाए कॉन्वेक्स लेंसेज लगाकर कि वो कब के अपॉइंटमेंट थे। और दूसरी बात ये कि जो हमारे ज़माने में एक दफ़ा 18,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुए वो NTS के थ्रू हुए। फ़ौज से उनकी ट्रेनिंग कराई गई 3,000 सिपाहियों की एक फ़ेज़ में, फिर उसके बाद भी जो अपॉइंटमेंट हुए वो जो थे वो NTS के ही थ्रू हुए और ट्रेनिंग्स हो रही हैं। देखिए, मैं दोबारा आपसे ये कह रही हूँ कि ये बुनियादी बात है कि हथियार अपने एक तो आपस की लड़ाई में नहीं चलेगा और हथियार जो है वो पब्लिक में नहीं चलेगा। जिन चीज़ों के कवानीन मौजूद भी हैं उनको तोड़ना ही तो क्राइम होता है, और ये क्राइम हो रहा है। अच्छा, तो शैला साहब मुझे फिर ये बताएंगी मुराद अली शाह साहब ने उस वक्त ये बात क्यों की थी कि कायम अली शाह ने पुलिस में क्रिमिनल्स हायर किए हैं? ये मुराद अली शाह साहब का उस वक्त का बयान है, मेरा बयान नहीं है। खुद मुराद अली शाह मेरे नज़र से नहीं गुजरा। मुराद अली शाह साहब का मुराद अली शाह साहब का ये बयान है, ये बाकायदा अगर आप कहेंगी मैं आपको भिजवा भी दूंगी, ये बाकायदा बयान जो है यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद नहीं, मुझे बोलता हुआ नजर आएगा तो मैं इसको मानूंगी, क्योंकि मैं नहीं समझ सकती कैसी अच्छा बात। आप नहीं समझ सकती, चलें आप कह रही हैं कि कायम अली शाह साहब ने अग्री नहीं किया था उस वक्त के 6,000 जो है ये क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं, इसमें इनको जो है वो निकालना चाहिए, या बात फिर आगे तक जाएगी ना शैला साहबा, राव अनवार का मामला, उज़ैर बलोच का मामला, ये सारी चीजें जो है ये सामने है ना।
क्या ये राव अनवर हमने अपॉइंट किया है? क्या 2008 में अपॉइंट हुआ है या उससे पहले के अपॉइंटेड है? कंट्रोल 2008 के बाद आपके पास था? आपके पास 2008 के बाद जब आप आए तो आपके पास कंट्रोल था कि हटा सकते थे? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, राव अनवर हो या दूसरे ऑफिसर्स हो, उनका इस वाले केस से पहले जो रिकॉर्ड है वो अगेंस्ट द टेररिज्म बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन एक केस भी जो आया तो उस पर जो है वो अदालत को फेस कर रहे हैं और जो कानून है मुल्क का उसके हिसाब से वो उसको देख रहे हैं, और जो अदालत कर रही है वो पकड़े कहां से गए, किधर छुपे हुए थे, वो एक अलग मामला है। उज़ैर बलोच का क्या कहेंगी? जिस तरह ये कहा जा रहा है इसमें कि इस्तेमाल किया जाता था, हमारी पुलिस ने पकड़ा है, हेड मनी था उस पे जिस वक्त आप लोग जा रहे थे उसके आशाइयों में। देखिए दुबई से लेके आए थे रेंजर्स, ये तो मारिया साहिबा, मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। हमारे एमपीएस वहां जीते थे और एमपीएस ने, मैं खुद वहां थी, एमपीएस ने हमें डिनर पे बुलाया था और उसमें वो आया था। हमें नहीं मालूम था कि इलेक्शन से पहले किसी जगह जिनको हमने टिकट दिया है उनके उनसे क्या ताल्लुक था या नहीं था, और नहीं था तो हमारे एमपीए जावेद नागौरी के भाई को उन्हीं लोगों ने कत्ल किया। और हमारे ही जमाने में उज़ैर पकड़ा गया है और हमने नहीं कहा कि उसकी जो जेआईटी है आप जो है वो पब्लिक ना करें, हम कहते हैं पब्लिक करो, बिल्कुल पब्लिक करें। मैं उस डिबेट में नहीं जाती कि हेड मनी था, उसके बाद किस किस ने आपके एमपीएस ने ओथ ली, लेट्स नॉट, वो उस पर नहीं जाते, छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद वो बॉर्डर से किस तरह जो है वो कहा गया, पकड़ा गया है, क्या सारा जो है उसकी सारी, ठीक है चलें चलें उसको छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है पुरानी बातें हैं, आगे चलते हैं। राना साहब की तरफ चलती हूँ। राना साहब, मुझे बात पुरानी हो या नहीं हो, लेकिन उसे सही पैराए में करना चाहिए। नहीं, सही पैराए में ही कर रही हूँ नशाला साहिबा, माजरत के साथ, बिल्कुल सही पैराए में कर रही हूँ। मैं आपको सही पैराया बता रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए जहां आप थी और मैं वो बात कर रही हूँ जहां मैं थी। शैला साहिबा, मुझे जिस महफिल में थी, मुझे ये बताइए शैला साहिबा, मुझे ये बताइए कि क्या आपके एमपीएस ने ओथ नहीं ली उज़ैर बलोच की? क्या वो वीडियोस मंजरे आम पे नहीं है? हमें नहीं मालूम था जी, लेकिन ये हमें मालूम नहीं था। कराची बहुत बड़ा है, कोई उन्होंने लालू खेत के 10 नंबर चौक पे खड़े होकर ओथ नहीं ली थी, बंद कमरे में हुआ था ये। और जब हमें मालूम हुआ तो आज वो लोग, आज जो है वो लोग हमारी कैबिनेट उसमें नहीं है। शैला रज़ा साहिबा, बंद कमरे में नहीं हुआ, ओपन एयर फंक्शन था, वहाँ हुआ। उसके बाद भी नागौरी साहब जो है वो एमपीए रहे, बाकी लोग भी एमपीए रहे, आप लोगों को ये चीज नहीं पता था, इससे भी सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ जी वहां पे आपको मालूम नहीं है कि लियारी का माहौल क्या था। अच्छा, ओपन एयर में भी हुआ या बंद कमरे में भी हुआ, वहां कोई गैर मुताल्लिका जा नहीं सकता था। मीडिया तक खबरें पहुंच गई लेकिन आपको नहीं पता था। चलें ठीक है, मीडिया तक नहीं पहुंची, खुद वहीं के लोगों ने वायरल की। मीडिया तक पहुंचती तो बहुत देर में, इतनी देर पहले मीडिया पे दिखाई गई ना, वायरल वहीं से जो है वो हुई, मीडिया पे जब चली। खैर आगे चलती हूँ, राना साहब की तरफ चलती हूँ। बहुत अरसे बाद, चले 3 साल बाद, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया ना, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ ना। शैला साहिबा एमपीए रहे, वो अब आप कह रही हैं क्लाइमेट के बाद हमारे एमपीए का भाई हमारा मार दिया गया, क्योंकि अच्छा चले, मुझे जरा राना साहब की तरफ जाने दीजिए। ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो मैं राना साहब की तरफ ले जाना चाहती थी। राना साहब, मसला ये है कि सब जो हमारे नुमाइंदगान है वो कंप्लेन करते हैं जी पुलिस ठीक होनी चाहिए, पुलिस ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, कोई भी सूबा हो, ये कंप्लेंट होती है। लेकिन मसला ये है कि आप सब इनको शायद चेंज नहीं करना चाहते। जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज हैं वो आड़े आ जाती हैं, कहीं राव अनवर इस्तेमाल होता है, कहीं आबिद बॉक्सर इस्तेमाल होता है। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं आते हैं। एंड व्हेन आई से आप, माजरत के साथ मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली हमारे जो नुमाइंदगान हैं या हमारे जो सियासतदान हैं उनकी बात कर रही हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मरकज़ में जाने से पहले मैंने 2 टर्म्स जो हैं मैंने पंजाब में भी की हैं, और मैं पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, और हमने बड़ी मेहनत भी की। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है रिफॉर्म करने का। इससे तो आसान है कि आप इनको फ़ारग करके नई पुलिस बनाएं और एक नए डिसिप्लिन के साथ लेके आएँ, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में आपने देखा कि हमने एलीट फोर्स बनाई, फिर अभी जाने से पहले वो डॉल्फिन फोर्स बना के गए, फिर ख़वातीन को इंडक्ट किया पुलिस के अंदर, फिर हमने थानास का रिफॉर्म और मॉडल थानास, बेइंतहा कोशिशें की, लेकिन
मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे तक एक रेजिस्टेंस आती है रिफॉर्म के लिए। कहाँ से अगर सर? आप सीनियर ऑफिसर्स को कहते हैं कि आपके बैक रूम्स के अंदर जो लोग बैठे हैं 20-20 साल से, उनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रही, हर 2 साल के बाद इनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, 3 साल के बाद होनी चाहिए, वो नहीं करने देते। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आती हैं 5 साल के लिए आती हैं, लेकिन जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके ये काम हो सकता है। लेकिन पुलिस के अंदर रिफॉर्म के अगेंस्ट एक बड़ा सख्त रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो आपने कराची का किस्सा किया, जो कराची में ऊपर नीचे वाक़यात हुए हैं, इसका डायरेक्ट ताल्लुक डिसिप्लिन के साथ और ट्रेनिंग के साथ है। अब डिसिप्लिन का जिम्मेदार कौन है? जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जूनियर ऑफिसर्स के साथ सख्ती नहीं करते। जो हम देखते हैं कि कई दफ़ा ऐसा माहौल नज़र आता है कि वो जो रैंक का डिफरेंस है वो हमें नज़र नहीं आता। ऐसे लगता है कि सारे ऊपर नीचे के रैंक वाले दोस्त आपस में बैठे हुए हैं और गप लग रही है, या जो भी उनका माहौल है। वो जो एक डिसिप्लिन की सख्ती होती है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इनके अंदर कम है। दूसरी बात यह है कि अगर आईजी है किसी सूबे का, तो जब वो बजट के लिए उसको पूछा जाता है कि अगले बजट में आपको कितने पैसे चाहिए, तो उसका फर्ज है कि वो ट्रेनिंग के लिए जो कमियां हैं उसकी फोर्स के अंदर वो बताए कि मुझे ट्रेनिंग के लिए इतने पैसे चाहिए, मेरा काम नहीं चलता, और उसको फाइट करना चाहिए अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कि मुझे और फंडिंग चाहिए। तो ये जो डेडिकेशन टू प्रोफेशन है, मैं समझता हूं कि इसके अंदर कमी है। वरना कौन से सूबे का चीफ मिनिस्टर होगा जो अपनी पुलिस को ठीक नहीं करना चाहेगा? करना चाहते हैं जी, लेकिन ये एक बड़ा डिफिकल्ट एरिया है। बिल्कुल डिफिकल्ट एरिया है। और आपने बात की अकाउंटेबिलिटी की, आपने बात की प्रमोशंस की और डिसिप्लिन की। तो फिर एक पुलिस ऑर्डर 2002 आया था जिसमें बाकायदा जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है वो कमीशन बनाई गई थी, कंप्लेंट सेल था। बात ये है कि कुछ हमारे सियासतदान भी जो है इसमें रुकावट बनते हैं। फ़ारूक हबीब साहब की तरफ जाऊंगी। फ़ारूक साहब, आप मुझे बताइए कि आपने एक नारा लगाया नए पाकिस्तान का, लेकिन माजरत के साथ तब्दीली का आपने नारा लगाया। जहां पुलिस फोर्स की बात आती है वहां आपने भी आके पंजाब में हाथ खड़े कर दिए। आप भी इस निज़ाम के आगे जो है वो झुक गए, क्योंकि आपके पास भी पुराने पाकिस्तान से बहुत लोग आए हुए हैं जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं, जो पुलिस से जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं। देयर वर्किंग हैंड इन ग्लव, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखें, जो असल चीज़ है समझने वाली, देखें डिफ़िकल्टीज़ किस एरिया में नहीं होती। डिफ़िकल्टीज़ तो तमाम एरियाज़ के अंदर है, मुश्किलात और चैलेंजेस तो हर जगह पर हैं। असल चीज़ तो ये है कि करके दिखाना और विल पावर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो हमने करके भी दिखाया। इसी पुलिस ने जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का। पंजाब में क्या हुआ सर? अब पंजाब में आ जाए ना, 8 महीने में क्या हुआ? 4 आईजी जा चुके हैं। मारिया गुजारिश सुन लेना, मैं गुजारिश तो सुन लेना, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मुझे ज़रा बात मुकम्मल करने दें। आपने देखा कि वहाँ पर DRCs भी बनी, पुलिस ऑर्डर भी आया, IG के पास जो है वो तमाम इख्तियारात से ऊपर से लेकर नीचे तक अपॉइंटमेंट के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वहाँ पर नहीं थी। अब आ जाएं आप पंजाब में, तो सेम जो है वो रिफॉर्म्स हम यहाँ पर भी लेकर आ रहे हैं। कुछ वक्त दरकार है। ठीक राना साहब ने बात की कि रेजिस्टेंस जो है वो अंदर से आती है, रेजिस्टेंस ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, हमारा रिजॉल्व, हमारा अज़म जो है वो पुख्ता है। हमने कोई सियासी भर्तियाँ नहीं हम करवाना चाहते, हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जाली पुलिस मुकाबले नहीं करवाना चाहते। आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया, जब राव अनवार टाइप लोगों की, जब आबिद बॉक्सर जैसे लोगों की, या और किसी भी पुलिस ऑफिसर से आप मावरा अदालत काम लेंगे, गलत काम लेंगे, तो पूरा सिस्टम फिर ऊपर से ख़राब होकर नीचे तक आता है। फिर इस किस्म के वाक़यात हमें नज़र आते हैं। हबीब साहब, कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी। आप विल की बात कर रहे हैं कि विल मौजूद होनी चाहिए। प्रोड्यूसर साहब, अगर ज़रा सुनवा दें हमारे प्रोग्राम में, जब मैंने चौधरी सरवर साहब से पूछा कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे, उस वक्त नया ये मसला जो है वो उठा था ताहिर खान साहब वाला, तो ज़रा सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, गवर्नर पंजाब क्या फरमा रहे हैं। मेरे इल्म में सिर्फ ये बात थी कि जो कल्चर है पंजाब का, उसमें हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो फील करते हैं कि ये जो तब्दीली है, ओवरनाइट तब्दीली जो है, डीपोलिटिसाइजेशन, पुलिस रिफॉर्म, इसको हम स्लो एंड स्टडी जो हैं करें। फारूक साहब, ओवरनाइट तब्दीली तो नहीं आ सकी, अलबत्ता टोबा टेक्सिंग कनेक्शन से सलीमी साहब आ गए, फिर उनको हटा दिया गया, फिर 4 IG जो हैं वो अब तक तब्दील हो चुके हैं। DPO पाकपतन का मामला हमारे सामने है, जान मोहम्मद साहब का मामला हमारे सामने। कहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं नजर आई?
देखें मारिया, देखें मामला ये है कि ये तमाम तर वो फ़ैसले होते हैं जो कि आपके इंतज़ामी फ़ैसले हैं, और चीफ़ मिनिस्टर के पास इख्तियार है, अगर वो किसी ऑफिसर से जो काम उनकी मुताबिक नहीं हो पा रहा, डिलीवरेंस नहीं हो पा रही, उसको वो तब्दील कर सकते हैं। अब नए आईजी साहब आए हैं, यकीनन जो हमारा जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और आपके सामने होगा। देखें, गुजारिश सुन लें, देखें आप किसी एक शख्स के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दुरानी साहब बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम किया जब उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। वही दुरानी साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर भी रहे थे, लेकिन उस वक्त जो है वो उनसे शायद वो काम नहीं लिया जा सका, वहाँ पर उन्होंने डिलीवर किया। आज उनकी जो कारकर्दगी है वो बोलती भी है। इसी तरीके से जो है वो पंजाब के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगी ये चीज़ें, लेकिन आपको कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई सियासी अज़ाइम नहीं है और किसी के सर के ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं है। ट्रेनिंग्स के इश्यूज हैं, डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, लेकिन ये तमाम रिफॉर्म्स की शक्ल में सामने इजाज़त दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है। आपने अपनी बात को शायद खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि दुरानी साहब को KPK में लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, जिसकी वजह से वो चले गए और कुछ वापसी का भी उनके इम्कानात नहीं। और तारिक खान साहब का मामला था क्योंकि चेंज किया जाना था, उनको टेन्योर प्रोटेक्शन जो है वो मांग रहे थे, आप नहीं देना चाह रहे थे। बहुत सारे मामला यहाँ पे हैं, आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ शिगरी साहब जो हैं वो मौजूद होंगे, फॉर्मर IG हैं, उनसे भी पूछते हैं कि मुश्किलात कहाँ आ रही हैं। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अफजल शिगरी साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पुलिस में जहाँ तब्दीली की बात आ रही है तो क्यों तब्दीली नहीं आ पा रही, ये पुलिस में जो पुलिस कल्चर है, ये थाना कल्चर जो है ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है। शिगरी साहब, जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है जैसे आज कराची में हुआ, तो इट ब्रिंग्स अस बैक टू द सेम डिबेट होना शुरू हो जाती है। जी वो पुलिस ऑर्डर 2002 था, ये 1861 का कानून है जो इस्तेमाल हो रहा है। अब डिबेट इस पे जब इस नहज पे पहुंचती है तो सवाल उठते हैं कि वो कानून जो कि एक जामे कानून जो है वो माना जाता है, पुलिस अफसरान ने जो है उसको बनाया था, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सका। आप क्या समझते हैं? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कहती हैं कि डिक्टेटर का कानून था इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट किया, डिक्टेटर का कानून था इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या फिर जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं वो डिक्टेशन देने के आदी हो गए हैं इसलिए इम्प्लीमेंट ना हो सका। योर टेक ऑन दिस? मेरा ख्याल है बुनियादी तौर के ऊपर देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी जो कानून में हम लेके आए थे, और अभी जिक्र हुआ KPK का कानून का, वो कानून जो है उसी पे बेस करता था, बल्कि 90% जो है उसी को रिप्रोड्यूस किया गया था और उसको 2017 का नाम दे दिया गया था। तो बात यह है कि उसके अंदर 2-3 बुनियादी चीज़ें थी कि ये था कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दें, उसको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दे दें, उसको प्रोफेशनलिज्म पे उसको ले जाएं, और फिर सबसे ज़्यादा ये कि उसकी सख्त एक अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट, ये 2 चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये नहीं था कि ये कानून हमने कोई बैठकर बस ऐसे ही बना लिया, उसके ऊपर कोई 1.5-2 साल उस पर मेहनत हुई, दुनिया के मुख्तलिफ सिस्टम्स को देखा गया, आजकल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो रिफॉर्म्स थी वो बहुत इतनी ज़्यादा थी कि वो उसको पॉलिटिकली एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि उस कानून को जो है वो लागू नहीं किया गया, 2 साल तक नहीं किया गया, बल्कि उसी ज़माने में 2004 में उसी कानून में कोई तकरीबन 40% उसके अंदर वो शिकें जो कि लोगों की इंटरेस्ट की थी उनको चेंज कर दिया गया। और उसके बाद फिर जब ये दोबारा इलेक्शन हुए तो फिर KPK के अंदर वो नया कानून ले आया, उसको नया नाम दे दिया। वो बहरहाल इस कानून के ऊपर डिपेंड करता था। पंजाब ने उसको रिटेन किया लेकिन इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया। बलूचिस्तान ने उसको रिपील करके 1861 का कानून ले आए, और यही सूरत हाल आपकी सिंध में हुई। सिंध में ये हुआ कि फिर अदालत ने उसके ऊपर वो पुराने कानून को री इंटरप्रेट किया, और उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव
पावर्स का मतलब ये है कि वो फुल पावर्स उसको आईजी को हैं, और सुपरिटेंडेंट्स जो है वो है एक पॉलिसी ले डाउन करने की थी। तो मेरा ख्याल है आज जो ये एक सूरत हाल है कि जिसमें सिंध गवर्नमेंट की ये शिकायत है कि हमारी वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो ये जो जजमेंट है उसकी वजह से ये सूरत हाल हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, माशाल्लाह ये 3 बड़े आउटस्टैंडिंग लीडर्स आपके सामने बैठे हुए हैं और ये 3 पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जाहिर है इनको पब्लिक इंटरेस्ट प्यारा होगा, तो इनको एक पॉइंट के ऊपर मेरा ख्याल है सारी पार्टीज को इत्तेफाक करना चाहिए कि उन्होंने पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है और पुलिस को अकाउंटेबल करना है। मेरा ख्याल अगर ये 2 चीजें कर लें तो बेशक 2002 का कानून जो वो क्योंकि डिक्टेटर के ज़माने में था तो उसको नया नाम दे दें, 2019 का कानून बना लें, ड्राफ्ट कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस पर हमें टास्क किया और उन्होंने कहा कि आप एक मॉडल लॉ बना दें। हमने उसी कानून को अपग्रेड करके एक ड्राफ्ट जो है वो इस वक्त कथा कलामे की माफ़ी चाहूँगी, मुझे ये बता दीजिए से क्विकली, फिर मैं शैला साहिबा की तरफ भी जाऊँगी। आज जो मुराद अली शाह साहब ये जवाब दे रहे हैं कि क्योंकि ये अब हमारा कंट्रोल नहीं रहा और सुपरिटेंडेंट्स की बात जो है वो की जा रही है, हमारा कंट्रोल नहीं रहा इसलिए ये प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं सिंध पुलिस में, ये जवाब किस हद तक सही है? नहीं, मेरा ख्याल है वो इनहेरेंट डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं, जिस तरह से पॉइंट आउट किया कि ट्रेनिंग का इशू है, डिसिप्लिन का इशू है, और वो मेरा ख्याल है उनको एड्रेस करना जो है वो पुलिस का ही काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पुलिस जो है मुराद अली शाह साहब को बिल्कुल अकाउंटेबल है और वो चीफ मिनिस्टर हैं। एज ए चीफ मिनिस्टर हर उनका जो कानूनी हुक्म है उसको बजा लाना जो है वो पुलिस का फर्ज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शगरी साहब, आपने वक्त निकाला। शैला साहिबा की तरफ जाऊंगी। शैला साहिबा, अब जिस तरह बात हो रही है, आप भी कह रही हैं पुलिस को बदलना चाहिए, राणा साहब भी बात कर रहे हैं, फ़ारूक भी बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह अभी शगरी साहब कह रहे हैं कि अगर वो डिक्टेटर का कानून आपको 2002 का नहीं एक्सेप्टेबल, तो जैसे केपी ने किया है उस तरह करके वो मॉडल एक ले आए, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन करें, क्योंकि बाकायदा उसमें पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत चीज़ें हैं। जिस तरह आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, आप कर रहे थे, राणा साहब कर रहे थे, इसमें बहुत सारी इस तरह की शिकें हैं जिसमें पुलिस को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, जिसमें इस तरह की कमीशन होगी। तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? हम सब बात करते हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता। देखिए, दो बातें करती हूँ। 2004 में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी ना, जब उसी में 40% रिफॉर्म्स, वो 40% उसमें चेंजेस आ गई थी। फिर हमारे और दूसरे सूबों के हालात में बड़ा फ़र्क है। हम जो हैं जिस वक्त तक MQM की मेजॉरिटी थी उनको साथ मिलाए बगैर चेंज नहीं कर सकते थे, और वो एक चीज़ पे राजी होते थे, एक पे नहीं, और कानून में सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अब मैं दोबारा से अपनी बात पे आती हूँ कि आप कोई सा भी कानून ले आएं, लेकिन ये जो इस तरह के वाक़यात हैं ये इंडिविजुअल एक्ट हैं। पुलिस का काम होता है अवाम की हिफाजत करना। KP में माशाल्लाह पूरा सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमने मशाल केस में देखा पुलिस खड़ी रही क्योंकि वहाँ इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे वो मुलविस थे मशाल को कत्ल करने में। इसी तरह हमने अमीन, इनके जो इस वक्त MNA MP कुछ हैं, उनके यहाँ पुलिस एंटर नहीं हो सकी जब तक कि इमरान साहब ने नहीं कहा, और जब हुई तो वो निकल चुके थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिंध में अभी ये हालात नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं कि गोली चला दी गई और खुद गोली आपस में लड़ रहे हैं और ये हो रहे हैं, ये जो है ये इंडिविजुअल एक्ट हैं। रेंजर्स की पॉलिसी में नहीं था कि वो इस तरह से लड़के को, रेंजर का आदमी मार देता और वो पब्लिक प्लेस पे, लेकिन उसने मारा और DG रेंजर ने कहा ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। तो एक सीधी बात यह है कि चाहे अंडर कंट्रोल पुलिस के डिपार्टमेंट में IG के हो या CM के, कभी भी ये नहीं होती पॉलिसी कि इस तरह से आपस में सिपाही लड़े तो असला इस्तेमाल कर लें, आज़ादाना किसी पे भी लग जाए, या किसी मुलजिम के पीछे शक में जा रहे हैं तो क्रॉस फायरिंग कर लें क्राउड में। ये नहीं होता, ये इंडिविजुअल एक्ट है, और ऐसा नहीं है कि इसमें महकमा कार्रवाई नहीं करता। और साहब कथा कलामी की माफी चाहूंगी, इस पे कार्रवाई हो रही है। आप क्या कहेंगी? बहुत सारे, सिर्फ आपका सूबा नहीं है, मुतअद्दिद चीजें इस तरह की नजर आती हैं। साहिवाल का हमें सानिया नजर आया, मॉडल टाउन का नजर आया,
इंडिविजुअल एक्ट से या कहीं से जो है वो क्यों मिल रही होती है? खुद पुलिस एक्ट करती है इस तरह या कहीं से पीछे से पुश बनाई होती है? जैसे ये रात वाला वाक़या हुआ या रेंजर्स वाला वाक़या हुआ या निमरा वाला वाक़या हुआ या अमल वाला वाक़या हुआ, ये इंडिविजुअल एक्ट थे। नहीं, मॉडल टाउन और साहिवाल आप क्या कहेंगे? ये इंडिविजुअल एक्ट थे? मैं मॉडल टाउन को इंडिविजुअल एक्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि वो पूरी रात से चलता चलता दोपहर तक पहुँचा और वज़ीर आला साहब उस वक्त बहुत एक्टिव थे, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वो होते थे, उनकी आंख से कैसे छुपा रहा, वो बिल्कुल इंडिविजुअल एक्ट नहीं था। साने साहिवाल को भी मैं इस तरह नहीं समझती और मैं समझती हूँ कि उस पर मुझे इतनी जल्दी कमेंट्स नहीं देने चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसकी तहक़ीक़ात में आगे पीछे मसाइल आ रहे हैं, उससे इंसान में शकूक पैदा होते हैं और होने चाहिए। ठीक ठीक ठीक। चलो साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आती हूँ तो राना साहब की तरफ भी जाऊँगी और बात करेंगे कि आजकल जो एक डिबेट छिड़ गई है, आसिफ सईद खोसा साहब ने इस पे बात करना शुरू की है कि जब पीपीसी एक है तो क्या यूनिफॉर्म लॉ नहीं होना चाहिए। एक पिटिशन भी इस हवाले से दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर भी बात होगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना साहब की जाने जाऊंगी। राना साहब, एक चीज़ तो क्लियर है, कोई इस पे बोले ना बोले, आप लोग ऑब्वियसली आपकी भी अपनी जो है वो मजबूरियां होती हैं। मॉडल टाउन हो, साहिवाल हो, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट हो कराची पे, किस तरह पोलिटिसाइज्ड है पुलिस, ये तो हमें नज़र आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। अब ये बताइए सर, ठीक कैसे करना है? आखिरी सेगमेंट में मुझे बताएं, हाउ शुड वी रेक्टिफाई द सिचुएशन? आगे कैसे चलें सर? देखें, ठीक करने का एक तरीका तो ये भी है कि यू शुड एग्री टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। उसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि आपके 3 आईजी चेंज हो गए और चौथा आईजी आ गया है। हमें नहीं पता लगा कि वो उनकी क्या गलतियाँ थीं। अगर उनकी गलती थी जिसकी वजह से उनको चेंज किया गया, तो वो गलती आवाम के सामने आनी चाहिए थी, ताकि उनके जूनियर ऑफिसर्स और नया आने वाला आईजी उसको पता होता कि पुराने आदमी ने ये गलती की थी, उसकी छुट्टी हो गई। लेकिन अगर ये चीज़ें हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी बात मैं उसको रिपीट करूँगा कि सीनियर टू जूनियर ऑफिसर का जो रिलेशनशिप है वो एक डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे फ़ौज के अंदर होता है, और वो आपको किसी तरीके से इम्पार्ट करना है। यहाँ मैं देखता हूँ कि जो आज अगर कोई बड़ी सीनियर पोस्ट पे बैठा है और उसको पता है मैंने 1 साल में रिटायर हो जाना है, तो वो मुझे नहीं नज़र आया कभी कि किसी सीनियर ऑफिसर ने अपने जूनियर ऑफिसर को पकड़ा हो करप्शन में, नेग्लिजेंस पे उसको सज़ा दी हो, उसको डिमोट किया हो पुलिस के अंदर। ये तो सारे नौकरियां करके ना, जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसमें सारी चीजें हैं, इम्प्लीमेंट करें, ये सजा जजा सब चीजें सर खुद ही हो जाएंगी। ये चीज़ें ना चीफ मिनिस्टर के करने की हैं, ये ना चीज़ें पॉलिटिकल गवर्नमेंट के करने की है। एक फोर्स है, उसके अंदर से इवॉल्व होनी है। लेकिन यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बार बार जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको फैसलाबाद से एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ एक बड़े अच्छे आरपीओ आए, पुरानी बात है, उन्होंने कोई 100 लोगों को सीरियस पनिशमेंट्स दी, नौकरी से बर्खास्त, ये वो, डिसिप्लिन्ड आदमी था। 2 साल के अंदर वो सारे लाहौर से बहाल होके आ गए। तो ये इस किस्म का जो माहौल है, आई होल्ड द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, नॉट द पॉलिटिशियंस, डट जाए अपने वो रैंक टूल के के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते लोगों को, अपने जूनियर्स को। जी, आप पॉलिटिशियंस को नहीं इस पे जो है वो जिम्मेदार समझते, ये पॉलिटिकल टूल के। हमारा कसूर बिल्कुल है हमारा। आप देखें ना, 3 लोगों को, 3 आईजीओ को चेंज कर दिया, पता ही नहीं चला क्यों किया। अब चौथे को भी किसी वक्त भेज देंगे, तो क्या हमने लर्न क्या किया? फिर ये तो चलें चीज़ अपनी जगह इस वक्त का, लेकिन ज़ाहिर है बिगाड़ जो है ये पुलिस फोर्स में इनके 8 महीने में तो नहीं आया, पीछे से जो है वो चलता आ रहा है। आपने खैर मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि पुलिस ऑर्डर 2002 इम्प्लीमेंट करने में क्यों कासिर हैं हमारे पॉलिटिशियंस। समझ आती है पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आड़े आती हैं, बिकॉज इन्हीं को इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फ़ारूक हबीब साहब की जानब जाऊँगी। फ़ारूक साहब, मुझे ये बताइए कि आसिफ सईद खोसा साहब ने एक डिबेट का जो है वो आगाज़ किया और बात हो रही है कि जहाँ PPC एक है पूरे मुल्क में, तो जो पुलिस का कानून है वो भी, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। इसी तनाजुर में एक पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है। क्या समझते हैं कि यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए या इसी तरह हर सूबे को इजाज़त होनी चाहिए अपनी मर्जी से जो है वो चीज़ें बनाए?
देखें ये तो देखें अगर तो अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम, और लेकिन उस पर ज़ाहिरी 18वीं तरमीम भी है, लेकिन इसके ऊपर जो खोसा साहब की जो सोच है, जो उनका विजन है, वो मुस्बित है और वो मुझे नेक नीयती से लगता है। इसी हवाले से जो है वो शिगरी साहब ने भी बात की, इल्ज़ाम तराशियों पे नहीं मैं जाता, लेकिन जो शिगरी साहब ने बात की थी उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कंसेंसस कर लेना चाहिए कि एक तो हम पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ करें, इनका प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम लेकर आएँ, उसके अंदर जो है वो एक ओवरसाइटनेस का सिस्टम भी मौजूद हो, उसी तरीके से जो है वो एक पब्लिक कंप्लेंट सिस्टम भी हो, पब्लिक फीडबैक भी हो। जब आप पुलिस को ऑटोनॉमी देंगे उसके बाद आप उनको आज़ाद भी नहीं छोड़ सकते। आप फेडरल गवर्नमेंट में हैं, क्या आप जी मैं स्टेप लेने के लिए तैयार हैं कि आप सबको इकट्ठा करें? हल पूछा जी जी जी, मैं हल की तरफ ही पूछ रही हूं कि तमाम पार्टी को इकट्ठा करने के लिए तैयार है इस बात पे। जी देखें गुजारिश सुन लें, जब कभी किसी चीज़ के ऊपर डिबेट इनिशिएट होती है उसी वक्त जो है वो फिर एक आरा भी डेवलप होती है, उसी वक्त फिर जो है वो एक ज़रूरत भी महसूस की जाती है और एक कंसेंसस भी बनता है। मैं समझता हूँ कि जो सूबा या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये नहीं करेगी या उसकी मुखालफत करेगी तो आवाम की सपोर्ट जो है फिर उसके साथ नहीं रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और ये हमारे जो आगे आने वाली नस्लें हैं ये उनके मुस्तकबिल की भी बात है। ये पुलिस को भी हमने ठीक करना है, बाकी तमाम इदारों को भी पहल करने के लिए तैयार हैं कि तमाम पार्टीज को आप यू टेक दिस प्रपोजल। देखें इसके ऊपर जो है वो एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम बिल्कुल तैयार हैं, खुले दिल से तैयार हैं और इसके ऊपर हमें इनिशिएटिव लेने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, थैंक यू फारूक हबीब साहब, शैला रज़ा साहिबा और राना अफजल साहब। और नेशनल डायलॉग की बात होती है, काश ये मामलात जो है वो नेशनल असेंबली में जो है वो डिस्कस हो जाए और आवाम की बात कोई असेंबली में हो जाए, आवाम की तहफ़्फ़ुज़ की बात जो है वो असेंबली में हो जाए। डीपोलिटिसाइजेशन का आप सुनते आ रहे हैं, पुलिस की थाना कल्चर को ख़त्म करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बात करती हैं, लेकिन आज तक इस मुल्क की जो हिस्ट्री है उसमें हमें नज़र तो नहीं आया। लेट्स होप आने वाले वक्तों में चीज़ें बदलें, तब्दीली की तरफ जाएँ। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।